नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूं अब ये इंडिगो ने जो हरकत करी है, जिसमें पुतिन के आगमन के टाइम ही इतनी सारी फ्लाइटों का कैंसिल होना और मीडिया के अंदर पुतिन की विजिट से ज्यादा इंडिगो के कैंसिलेशन और डिले के चर्चे होना। ये अब मामला ठंडा पड़ने के बाद समझ आता है कि कोई अचानक से तो रूल्स इनके ऊपर नहीं थोपे गए थे, तो क्यों आखिरकार सिर्फ इंडिगो की वजह से इतनी ज्यादा क्राइसिस देखने को मिली, जिसमें सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही इन्होंने क्यों हंगामा मचाया। कई सारे सवाल सोशल मीडिया के ऊपर उठे हैं और ये सरकार ने भी उठाना शुरू करा है। आइए इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि क्यों आखिरकार इंडिगो की तरफ शक जा रहा है कि ये सारा कुछ क्या किसी के द्वारा सैबोटेज, दैट इज जानबूझ के कराया गया देश के अंदर उस वक्त जब पुतिन आए हुए थे, उनकी तरफ से चीजें हटे और इनकी तरफ सारे कुछ आ जाएं, इसलिए। और क्या वजह बनती है जो इंडिगो की तरफ इससे भयानक जो है शक जा रहा है। बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड लेसन है, तो इसे गौर से सुनिएगा और आखिरी में अपनी एडवाइस जरूर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है। आइए शुरुआत करते हैं, बट हमेशा की तरह मेरी आदत है शुरू से शुरू करने की, तो मैं आपको पहले बेस समझा दूं कि क्या हुआ। दोस्तों, ये बात मंगलवार के दिन से आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन 2200 उड़ान करवाने वाला इंडिगो, 2200 से 2300 उड़ान करवाने वाला इंडिगो करीब 65% मार्केट शेयर जो है भारत के अंदर कैप्चर करके बैठा है। और ऐसे में उसके अंदर जरा सी भी दिक्कत आना मतलब देश के अंदर हाला दोला होने वाली हालत हो जाती है। हमने देखा कि किस प्रकार से मंगलवार से ही फ्लाइटों का डिले होना, जिसमें शुरुआती तौर पे दिल्ली से बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट्स, कोलकाता जाने वाली फ्लाइट्स और हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट्स में डिले और कैंसिलेशन दिखा, जिसमें मैंने शॉर्ट्स भी डाली, आपने वायरल कराई थी वो शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे, जिसमें हमने देखा कैसे लोग बुरी तरह से परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं और 12-12 घंटे तक उनको एयरपोर्ट के अंदर वेट करना पड़ा। तो ये सारा कुछ कायोस तब हुआ जब पुतिन यहाँ लैंड हुए, तो ये बढ़ा पुतिन के टाइम पे एकदम पीक पे पहुंच गया और जब पुतिन गए तो ठंडा भी पड़ गया। क्या वजह हो सकती है, आइए पहले डिटेल से चर्चा करते हैं कि कायोस और नौटंकी हुई क्यों। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि पायलटों को रेस्ट नहीं मिलता था, और पायलट को अगर रेस्ट नहीं मिलेगा, सपोज करिए कोई गाड़ी चलाने वाला दिन रात गाड़ी चलाता रहे और उसको बिल्कुल प्रॉपर नींद सही की ना मिले जिंदगी में, तो वो एक दिन गाड़ी जाके भेड़ देगा, और जब भेड़ देगा तो मालिक उसको डांटेगा, मारेगा, ऊपर से बेइज्जती होगी सरकार की भी कि बताओ जरा कैसे बनाई, रोड नहीं बनाई, ये बनाया वो बनाया। तो इसी के चलते जब पायलट्स ने अपनी आवाज उठाई तो पायलट्स लेके पहुंचे सारा ये सब कि हमें रेस्ट प्रॉपर मिले सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा बिल्कुल सही बात है, रेस्ट मिलना चाहिए। तो पहले मैम क्या रूल्स में बदलाव आए डीजीसीए की तरफ से। डीजीसीए क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये सब कुछ सेफ्टी और दुनिया भर का सब कुछ एविएशन का देखने का जिम्मेदार है। रूल्स कुछ इस प्रकार से आए कि पहले पायलट को 36 घंटे, दैट इज 36 आवर्स का पूरे हफ्ते के अंदर रेस्ट मिलता था, उसे बढ़ा के 48 आवर्स कर दिया गया। दूसरे नंबर पे क्या मिला? दूसरे नंबर पे ये मिला कि पायलट्स रात में जो लैंडिंग करते थे, नाइट की लैंडिंग, वो पहले एक कैपिंग थी कि वो 6 नाइट लैंडिंग में 6 लैंडिंग्स कर सकते हैं, इसकी कैपिंग कम करके 2 कर दी गई, दैट इज 2 कर दी गई। तीसरा ये कहा गया कि जो पायलट्स हैं इनको अब आप जो है मतलब पायलट्स को क्या, जो मिडनाइट का जिसे हम लोग रात गिनेंगे, वो पहले सुबह के जो है 5 बजे तक ही गिनी जाती थी, परंतु अब इसको सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। तो इतने कुछ बदलाव लाए गए। तो क्या मैम अचानक से ही सेंटर ने बदलाव ला दिए कि अरे भैया बस इधर मुंह उठाया और उधर बदलाव ला दिए? नहीं दोस्तों, ये कहानी तुरंत की नहीं है। 2 साल पहले ही ये चीजें बता दी गई थी। आप समझिए, सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इन्फॉर्म कर दिया था इंडिगो को इस नए रूल्स को लेके। एक बात और समझिए कि इतनी सारी एयरलाइन से आपके दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि न जाने कितनी एयरलाइंस है, आकाश एयरलाइन है, एयर इंडिया है, दुनिया भर की है, लेकिन इंडिगो में ही इतनी शॉर्टेज क्यों आई? लोग दूसरे में तो जा रहे थे। वो भी एक्सप्लेन करूंगी, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिगो को ये नए रूल्स के बारे में, ये जो रिवाइज फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के तहत है एफडीटीएल, ये जो नई चीजें हैं इनके बारे में पहले ही 1 साल पहले ही बता दिया गया था। सभी एयरलाइंस को बताया था, इंडिगो को भी बताया था, क्योंकि भाई जरूरी है। सभी एयरलाइंस ने अपने हिसाब से काम किया और इनको ये था कि अर्ली 2024 में, मतलब समझिए 2024 पूरा 2025 पूरा, मतलब 2 साल पहले एक तरीके से हो गया ना, सब कुछ बता दिया गया था। बट अब इसमें क्या करना था, ये रूल 1 नवंबर से लागू होने थे 2025 में। तो सभी एयरलाइंस ने अपने हिसाब से काम को बढ़िया कर रखा था। क्या क्या चीजें करनी थी इसमें? जैसे ये था कि भाई
पायलट्स जो हैं वो पायलट्स आप और बढ़ाइए, आपका जो क्रू है, आपके स्टाफ है, इनको भी आप और हायरिंग कर लीजिए। तो ये सारा कुछ करना था जो कि बाकी सारी एयरलाइंस ने प्रॉपर कर लिया। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे इंडिगो ने क्या बदतमीजी करी और कैसे हुआ, ठीक है। तो जब 1 नवंबर से रूल्स लागू हुए तो जिसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है पूरे देश के अंदर इंडिगो, दैट इज 65%, जिसमें 2200 से 2300 फ्लाइट डेली उड़ान भरती है इसकी, तो ऐसे में इनके ऊपर आ गया प्रेशर। अब इन्होंने क्या कर रखा था समझिएगा, अब इन्होंने क्या कर रखा था कि इन्होंने 1000 और पायलट्स की जो है हायरिंग करनी थी अपना चीजों को इस नए रूल्स के हिसाब से बनाने के लिए, पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सब कुछ जानबूझ के भी 300 पायलट्स ही हायर करे। दूसरा कि इनसे ये बात पहले ही जब समझ में आपको आ गई थी, आपको पता था, तो आपने उस प्रकार से अपनी फ्लाइट्स क्यों एक्सटेंड करी। बात समझिएगा, आप माल का ठेका लेते जा रहे हो कि हमें चॉकलेट बनानी है, चॉकलेट देनी है, लेकिन चॉकलेट बनाने के लिए आप माल उठाते जा रहे हो, परंतु आपके पास वर्कर्स नहीं है काम करने के लिए, तो आप टाइम पे माल कैसे पहुंचाओगे। सेम इन्होंने भी एक्सटेंड फ्लाइट खूब बढ़िया से कर दी, पर इनके पास क्रू स्टाफ तो था नहीं। खैर, अब ये सारा कुछ शुरू हुआ, चीजें प्रॉब्लम होने लगी, फेयर बढ़ने, मतलब अभी तो फिलहाल एयरपोर्ट के ऊपर भीड़ लगने लगी, और इन्होंने बदतमीजी यहाँ पे क्या करी कि प्लेन्स को ऐसे जाके बे पे खड़ा कर दिया। आप अभी फ्लाइट से आपने कभी यात्रा करी होगी तो आपने देखा होगा ये जो है विमान जो है जाने से पहले जाके जो है इस तरीके से खड़ा होता है, ठीक है, और इसमें लोग धीमे धीमे भरते हैं, फिर धीमे धीमे आता है प्रॉपर, तब जो है वो धीमे धीमे चलता है और तब उड़ता है। अब अगर ये यहाँ पे फ्लाइट को ना लगाया जाता तो हो सकता था किसी और, इसके भी बहुत डिटेल होती है तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आप मोटा मोटा समझिए। तब इस जगह पे जो है वो अगर ये इंडिगो ना लगाता तो शायद किसी और फ्लाइट को यहाँ लगा के और लोगों को उसमें ट्रांसफर करके किसी तरीके से मैनेज किया जा सकता था, पर इन लोगों ने यहाँ पे बताया कि पायलट आने वाले हैं, अभी स्टार्ट हो जाएगा, अभी चला जाएगा, परेशान ना होइए, बट पायलट की तो रूल्स लागू है। तो भाई साहब सारा इल्जाम सरकार पे डालने लग गया कि देखिए उन्होंने रूल्स लाए, इस वजह से ऐसा हो गया। मैं भी तब शुरू तक नहीं समझ पाई थी, मुझे लगा था अचानक से सब कुछ लागू कर दिया गया, पर ऐसा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लगा के इन्होंने छोड़ा और इस वजह से स्पेस भी कवर हो गई। वह वाली बात है कि आपके आगे वाली टेम्पो जो है उसमें ड्राइवर निकल के कहीं चला जाए, टेम्पो बंद खड़ी है, रोड पे तो उतनी ही जगह है, हो सकता है कोई और टेम्पो किसी और यात्रियों को बिठा के ले जाती, पर रोड पे चूंकि टेम्पो पहले से ही खड़ी है कि ड्राइवर आ रहा होगा, तो बाकियों में लोग कैसे बैठेंगे। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। तो इन्होंने ये तीसरी चौथी बदतमीजी तो यही कर दी कि भाई पहली चीज तो आपने क्रू की हायरिंग नहीं करी इतने टाइम होने के बावजूद भी, आपने दूसरी बात तो उस समय प्रेजेंट में आप सॉल्व कर सकते, तो आप कहेंगे ये बदतमीजी इन्होंने क्यों करी, इसलिए करी क्योंकि इसी बात पे शक जा रहा है कि किसी ने ये करवाया है काम। क्योंकि जब इंडिगो ने ये सोचा होगा कि अगर मैं फ्लाइट भी हटा लूंगा, मतलब फ्लाइट भी हट जाएगी और साथ में जो है वो दूसरी फ्लाइट से अगर सब अरेंजमेंट हो जाएगा तो उन फ्लाइटों का नाम हो जाएगा हमारे कंपैरिजन में। अभी तो हम बदनाम होंगे तो सरकार पे सब कुछ थोप देंगे कि सरकार की वजह से देखिए हुआ है, हमारी वजह से थोड़ी ना हुआ है। आप समझ रहे हैं ना। हाँ, अब इसी के चलते क्या हुआ, जब लोगों को दूसरी फ्लाइट्स में ट्रांसफर वगैरह करने लगे तो फेयर 6-6 गुना बढ़ गए। हालांकि अब तो सरकार ने जो है यहाँ पे रेलवे के कोचेस 116 और बढ़ाए हैं 37 ट्रेन के अंदर, ताकि कुछ लोग इस प्रकार से आना जाना कर सके। शादियों का माहौल चल रहा है, इधर से उधर लोगों को जाना है कुछ। अच्छा, एक चीज और शक का कारण बनी कि जब इंडिगो ने जो उसके बाहर वाले विदेशी फ्लाइट थे उनके अंदर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, आराम से वो सब मामला चलता रहा। इंडिगो को ये लगा कि हम देश के अंदर जब ये सारा कायोस फैलाएंगे तभी सरकार ये जो क्रू वाला सीन है, जो रूल्स वाला सीन है, उसकी तरफ देखेगी। जब तक के लिए देश में हंगामा नहीं मचेगा, इतना बड़ा भाई राष्ट्रपति आया है पुतिन उस टाइम पे, तो कैसे सरकार ने भी फिर उन रूल्स को वे वापस खींच लिया और कहा अब से 10 फरवरी से लागू होंगे। बहरहाल, तो यहाँ पे क्या कि इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे खड़ी कर दी ताकि और भी कोई ना आ सके। दूसरे विमानों में देखा जाने लगा कि 6-6 गुना फेयर्स बढ़ने लग गए। फिर सरकार उसमें निकल के आई सामने, उसने कैपिंग लगाई कि इससे ज्यादा आप किराया इतने किलोमीटर से ज्यादा इसका नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हो सेंटर कैप्स एयर फेयर टू प्रिवेंट ऑप्चुनिस्टिक प्राइसिंग। आप जानते हैं कि फ्लाइट के अंदर तो ज्यादा अगर भीड़ होती है और ज्यादा चेक करा जाता है उसी से ही रेट बढ़ जाते हैं, और यहाँ तो इतनी बड़ी क्राइसिस, लोग कितना भी पैसा देके इधर से उधर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो अभी तो रेलवे स्टेशन पे बहुत भीड़ लगना शुरू हो गई है भाई साहब, लोगों को ट्रैवल करना है, जाना है, और कुछ भी कोई इमरजेंसी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, होटल्स बुक होते हैं, बहुत कुछ होता है जो कि चौपट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही क्राइसिस की वजह से। तो आप ये समझिए ये सारी हरकतें करना। तो अब क्या हुआ, सरकार ने वो डीजीसीए के रूल्स तो वापस ले लिए फरवरी तक के लिए, लेकिन अब
यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये बदतमीजी आखिरकार हुई कैसे। जब आपको हमने करीब 2 साल पहले बता दिया था तो उसके बाद आपने ऐसा क्यों करा कि आपको 1000 पायलट्स आपको हायर करने थे, सारी एयरलाइंस ने अपना मामला सेट कर रखा था और इंडिगो ही एक बहुत बड़ी रजवाड़ी बन रही थी जो उन्होंने 300 ही हायर करे, क्रू नहीं हायर करे, बहुत हल्के में लिया कि हम चखना दे देंगे, हम मजे चुका देंगे सरकार को, या तो ये वाला इन्होंने सोच करके रखी हुई थी। दूसरी बात कि जब आपने अपने प्लेन्स को इस तरह से पार्क क्यों करा, दूसरी चीजें कि भाई उड़ सकते थे, दूसरे लोग क्राइसिस से बच सकते थे, लेकिन आपने बदतमीजी क्यों करी यहाँ पे, ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आने लग गई। सेंटर ने ऑर्डर करा है इसी को लेके, हाई लेवल प्रोब को इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन क्राइसिस को लेके कि कुछ करवाया गया है क्या किसी के द्वारा। अब आप कहेंगे कि अच्छा ये सारी बातें तो अपनी जगह है, तो क्या इसमें कोई विदेशी भी शामिल है या हो सकता है किसी विदेशी का यहाँ पे जो है वो हाथ रहा हो? बिल्कुल हो सकता है। इंडिगो के अंदर या किसी भी फ्लाइट के अंदर जो प्लेन्स होते हैं, समझ लीजिए वो बोइंग या एयरबस ही यूज करा जाता है और दोनों ही वेस्ट की कंट्रीज है। पुतिन का आना भारत के अंदर हजम वैसे भी वेस्ट नेशंस को नहीं हो रहा था, और इस प्रकार से डीप स्टेट क्यों नहीं हो सकता, बाहर के लोग क्यों नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जितने भी बाहर की फ्लाइट्स थे उन्होंने तो बहुत साध के रखा उन सभी लोगों को। सिर्फ यहां से ही जो फ्लाइट देश के अंदर ही चल रही थी उसी में इतना कयास आपने क्यों फैला दिया, पहली बात। और बाहर से इनके अच्छे संबंध होते हैं, ये नौटंकी तो हो सकता है बिल्कुल मिले हुए। इसी में इंडिगो के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है बहुत कायदे तरीके से, अच्छी तरीके से। उसके अलावा अब आप कहेंगे कि मैम किस प्रकार से, अगर हम कहें कि भाई किस हिसाब से शेयर डिवाइडेड है ना, कि क्या मतलब इनके प्रमोटर्स को क्या लॉस ही नहीं हो रहा था या इनके क्या मतलब था। देखो बात ऐसी है कि इंडिगो दैट इज इंटरग्लोब एविएशन के शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि इनके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास करीब 41 से 43% शेयर है। इसके अलावा यहाँ देखिए एफएफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास कुछ है। उसके बाद देखा जाए तो मतलब ऐसे देखिए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 28.4% के आसपास, डोमेस्टिक के पास 24.6, फिर पब्लिक के पास 5.3 समथिंग करके इस प्रकार से है। तो अब आप कहीं क्या इन्होंने इतनी बड़ी जहां पे दांव लगा दिया। आप देखिए सीईओ ये एक विदेशी हैं इंडिगो के, नाम है पीटर एल्बर्स, इनका भी बहुत चर्चा चल रही है। सरकार ने डिसाइड करा है कि पहली चीज तो इनको यहां से हटाया जाएगा। उसके अलावा दूसरी बात कि सरकार ने यह भी डिसाइड करा है कि इंडिगो की इस बदतमीजी के चलते एक भारी भड़कम इसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा, एक प्रॉपर इनके खिलाफ इंक्वायरी भी करी जाएगी कि ऐसे टाइम जब आपको पहले से ही चीजें बता दी गई थी तो क्या आपने यहाँ पे सब जानबूझ के करा। साथ ही सरकार का भी मानना है कि इनका जो एयरक्राफ्ट उड़ाने की कैपिंग है इनकी वो भी कम करी जाए, क्योंकि सीन ऐसा है कि अगर आज नहीं तो कल रूल्स जो नॉर्मल कर दिए गए हैं, जैसे आज बताया गया कि सरकारी रूल्स की वजह से ही इतना हंगामा मच गया है, आपने ये नहीं बताया कि आपको 2 साल पहले बता दिया गया था तो आपने उस चीजें लागू क्यों नहीं करी। तो आगे कुछ मान लीजिए समस्या होती है, कोई क्रैश भगवान न करे अगर हो जाए तो आप तो बाद में यही बोलोगे कि भैया वो तो सरकार ने रूल्स वापस ले लिए थे इसलिए ऐसा हो गया। तो इसके लिए किसी में भी मोनोपोली या आप कह लो कि मतलब मोनोपोली है एक तरीके से। अब कुछ लाइंस है, इंडिया है तो हम बहुत ज्यादा डुओपोली कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल, लेकिन हाँ अच्छा खासा शेयर जिस एयरलाइन के पास है, एक कहते हैं कि अपने अंडे सारे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, और ये साफ नजर आता है जब इंडिगो की क्राइसिस है। बाकी आप क्या कह रहे हैं आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। साथ ही सब्सक्राइब करते जाइएगा, आपकी जिम्मेदारी है भाई, चैनल आपके हवाले है। बाकी यहाँ पे आप जो है डोनेट कर सकते हो मुझे QR कोड स्कैन करके, और ज्वाइन कर सकते हो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपीज पर मंथ में, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आप इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 व्हाट्सएप एंड सिर्फ IAS टेलीग्राम पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मुझे फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।